हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ते हैं जीके जीएस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त शासक को कविराज कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, संथाली लोग पुजारी को क्या कहते हैं? जो संथाली लोग होते हैं पुजारी को नायक कहकर पुकारते हैं या कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। किसको? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, कोयम्बटूर। आगे देखिए अगला प्रश्न। भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला कीट संग्रहालय तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, तमिलनाडु। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखने से पहले अभी जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इलायची के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो इलायची के लिए सबसे अच्छा प्रयुक्त होती है लेटराइट मिट्टी। कौन सी होती है? लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जो होती है सबसे अच्छी कहलाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है। 29 मई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, उस्ताद बिंदु खां का संबंध किससे है? तो उस्ताद बिंदु खां का संबंध सारंगी से है। किससे है? सारंगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, बेंगलुरु। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, यानी वार्ता किस देश की समाचार एजेंसी है? यानी नहीं, यहाँ पर यूनी वार्ता होना चाहिए। क्या? यूनी वार्ता किस देश की समाचार एजेंसी है? तो यूनी वार्ता भारत समाचार की एजेंसी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? तो भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली दिए थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, यूसुफ मेहर अली। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया? तो सरदार पटेल जी दिए थे, कि बाल गंगाधर तिलक, कि महात्मा गांधी, कि अब्दुल कलाम आजाद। तो किसने दिए थे? बाल गंगाधर तिलक जी ने दिए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया है? अगला प्रश्न दिया है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया? तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है नारा राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा
किसने दिया? तो साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? यूसुफ अली मेहर दिए थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। और सभी लोग पढ़ाते हैं क्या? लाला लाजपत राय, लेकिन यह गलत है। कौन सा? ऑप्शन डी सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती दिए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, दयानंद सरस्वती। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ का नारा किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिए थे कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया? तो साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा भगत सिंह ने दिए थे। किसने? भगत सिंह दिए थे, भगत सिंह। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, कर मत दो का नारा किसने दिया? कर मत दो का नारा सरदार पटेल जी ने दिए थे। सरदार पटेल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, जय जगत का नारा किसने दिया? तो जय जगत का नारा विनोबा भावे जी ने दिए थे। किसने? विनोबा भावे दिए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, विनोबा भावे। आगे देखिए अगला प्रश्न, आराम हराम है का नारा किसने दिया? आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिए थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, देश की पूजा ही राम की पूजा है का नारा किसने दिया? तो मदन लाल ढींगरा जी ने दिए थे। देश की पूजा ही राम की पूजा का नारा दिए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी ने दिए थे। कौन? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण दिए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, देश बचाओ देश बनाओ का नारा किसने दिया? तो देश बचाओ देश बनाओ का नारा पीवी राव नरसिम्हा दिए थे। पीवी नरसिम्हा राव जी ने दिए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिए थे। किसने? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिए थे। अब एक और आ गया है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा किसने दिया है? तो प्रधानमंत्री मोदी दिए हैं। तो उनका नारा है, प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, कश्मीर चलो का नारा किसने दिया? तो कश्मीर चलो का नारा डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने दिए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, भारत का विभाजन मेरी लाश पर ही होगा यह कथन किसका था? कि भारत का विभाजन मेरी लाश पर ही होगा, ये किसका कथन था? महात्मा गांधी जी का था। महात्मा गांधी जी का था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, महात्मा गांधी। आगे देखिए अगला प्रश्न, नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ है, ये कथन किसका था? तो यह कथन मोहम्मद इकबाल का था। किसका? मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, मोहम्मद इकबाल। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है
कि समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, यह कथन किसका है? तो C.R. दास का है। किसका? C.R. दास का है यह नारा या कथन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? तो पूर्ण स्वराज का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिए थे। कौन? पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू जी ने दिए थे। जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, जवाहरलाल नेहरू। लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए कि ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो ताजमहल के लिए पत्थर अम्बेर से लाया गया था कि चुनार से कि मकराना से कि कासगढ़ से? कि इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कहाँ से लाया गया था और क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।